अमेरिका का पाकिस्तानी इंतखाबात में धांधली के इल्जामात की रिपोर्ट्स पर इजहार तशवीश। रिपोर्ट्स में वोटर्स को डराने, धमकाने और दबाने का जिक्र है। हम इस मामले को बहुत करीब से देख रहे हैं। वोट अभी भी गिने जा रहे हैं। बैनुल-अक़वामी मुबस्सिर भी मुशाहिदा कर रहे हैं। तर्जुमान अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जॉन कर्बी की व्हाइट हाउस में प्रेस ब्रीफिंग। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का अमेरिका के धांधली का इल्जामात की तहकीकात का मुतालबा पर रद्द-ए-अमल। कहा, आम इंतखाबात हमारा अंदरूनी मामला है। पाकिस्तान अपनी आईनी जिम्मेदारियों से आगाह और उन्हें संजीदगी से लेता है। आजादियां और जमहूरियत अवाम का हिस्सा है। इंतखाबात अमल के हवाले से पाकिस्तान कोई भी इकदाम उठाता है तो अपनी आईनी जिम्मेदारी की वजह से, न किसी गैर मुल्की मशवरे। पाकिस्तानी सियासत में नया मोड़। मौलाना फजल रहमान से पीटीआई के वफ्द की मुलाकात। बानिया पीटीआई की हिदायत पर असद कैसर की सरबराही में 6 रुकनी वफ्द की जेशुआई सरबराह से मुलाकात। मौलाना ने मुस्कुराकर वफ्द का खैर मकदम किया। मीडिया से गुफ्तगू में हाफिज हमदुल्ला ने कहा, जेशुआई और पीटीआई मुत्तफिक है कि इंतखाबात धांधली ज़दा और गैर शफाफ थे। इस इलेक्शन से सियासी और मुआशी इस्तेहकाम नहीं आएगा। आगे क्या होता है, इसको आगे पर छोड़ दिया गया। बैरिस्टर सैफ ने कहा, जेशुआई को भी इंतखाबात पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एक नुक्ते पर इत्तफाक हुआ कि इंतखाबात गैर जानिबदार नहीं थे। तहरीक चलाएंगे, एहतजाज करेंगे जब तक आवाम को उनका गजब शुदा हक नहीं मिलता। रहनुमाओं ने सार्फिन के किसी सवाल का जवाब नहीं दिया और चले गए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर इजाफा। आदम एतमाद। कमर जावेद बाजवा के कहने पर लाई गई फैज हमीद मेरे पास आए और कहा कि जो करना है सिस्टम के अंदर कर लें। तहरीके अदम एतमाद पीपी चला रही थी। मैं मना कर देता तो कहते बानिया पीटीआई को बचा रहे हैं। मौलाना फजल रहमान का इंकिशाफ। कहा, इंतखाबात ने 2018 का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बज़ाहिर धांधली का फायदा नून लीग को हुआ। तासुर मौजूद है कि नवाज शरीफ को लाहौर के सीट पर जितवाया गया। मौजूदा पार्लियामेंट का कोई मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा। और मैं इलेक्शन में भी जब जाता होता हूं तो मैं हर किसी के पास जाता हूं, जितना सख्त मुखालिफ हो। वोट मांगना मेरा हक है। वोट जरूर हम लोग मांगेंगे। हमारे पास जो फॉर्म 47 के पास रिजल्ट्स हैं वो तकरीबन 180 सीटों के हैं। वजारत उस्मा के लिए हर किसी से वोट मांगूंगा। पुर उम्मीद हूं कि हम ही हुकूमत बनाएंगे। फॉर्म 45 के मुताबिक हमारे पास 180 नशिस्तें हैं। वजीर आजम के लिए पीटीआई के नामजद उम्मीदवार उमर अजूब कहते हैं, बानिया पीटीआई की हिदायत पर अमल करेंगे। अली अमीन गंडापुर बेहतरीन काम करने वाले शख्स हैं। स्पीकर कौमी असम्बली के लिए अभी कोई नामजदगी नहीं हुई। ये संगीन हालात मुश्किल फैसलों के मुतकाजी हैं। हमें सियासत के बजाय रियासत को बचाने के लिए अपने अपने हिस्से की कुर्बानी देनी चाहिए। ये संगीन हालात मुश्किल फैसलों के मुतकाजी हैं। अपने अपने हिस्से की कुर्बानियां देने का वाहिद हल मुश्किल फैसले हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी के प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, यह वक्त आग लगाने नहीं बुझाने का है। तमाम सियासी जमातें तहम्मुल से काम लें। हम सबको बैठकर कौमी मफाहमती पैकेज तैयार करना चाहिए। मुस्तफा कमाल का कहना है कि आजाद उम्मीदवारों को बानिया पीटीआई की मोहब्बत में नहीं, बाकी जमातों की नफरत का वोट पड़ा है। सियासी जमातों को अपने अपने गिरेबानों में झांकना चाहिए। चौधरी शुजात इडियाला जेल में परवेज इलाही के गले लगकर जज्बाती हो गए। बोले, अपनी जिंदगी में खानदान को इकट्ठा देखना चाहता हूं। जिस पर परवेज इलाही ने कहा, इसका फैसला कैसरा इलाही करेंगे, उनसे पूछ कर बताऊंगा। परवेज इलाही ने चौधरी शाफी हुसैन से मिलने से इनकार किया। चौधरी साली के कहने के शाफी का नाम फहरिस्त में शामिल नहीं था, इसलिए मुलाकात नहीं हो सकी। तर्जुमान काफली के मुताबिक मुलाकात खानदानी रिवायात के तहत हुई, जिसमें कोई सियासी गुफ्तगू नहीं हुई। चौधरी शुजात और फैमिली को परवेज इलाही की सेहत से मुतालिक तशवीश थी।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर इजाफा। पेट्रोल ₹2.73 महंगा, 1 लीटर 275 रुपए 62 पैसे का हो गया। डीजल की कीमत में ₹8.37 फी लीटर इजाफा कर दिया गया। निगरान हुकूमत ने मंजूरी दे दी। और सियासी जमातों की हुकूमत साजी की कोशिशें, निगरान हुकूमत ने गैस महंगी कर दी। IMF की शर्त पर घरेलू सार्फिन के लिए गैस 67% तक महंगी कर दी। इतलाक हुकुम फरवरी से हो गया। मार्च में गैस का बिल बढ़कर आएगा। विफाकी काबीना की मंजूरी के बाद ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रवा माली साल गैस के निर्खों में यह तीसरा बड़ा इजाफा है। पाकिस्तान में क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला एक दिन की दूरी पर। PSL 9 के इफ्तिताही तकरीब हफ्ते को कजाफी स्टेडियम में होगी। अली जफर, आइमा बेग, आरिफ लोहार और नूरी बैंड परफॉर्म करेंगे। पहला मैच लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान होगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कजाफी स्टेडियम लाहौर का दौरा, इंतजामात और तैयारियों का जायजा लिया। कहा, इज्तिमाई काविशों से इवेंट को खूबतर बनाना है। कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बना हुआ है, बहुत सपोर्टिव मैनेजमेंट है। बेहतर से बेहतर परफॉर्म करें, कोई भी टीम हो, कोशिश करें इंशाल्लाह ये टाइटल जीतें। HBL PSL सीजन 9 के लिए कराची के शेरों ने तैयारियां तेज कर दी। स्क्वाड के मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस। फास्ट बॉलर डियाना सिम्स ने भी स्क्वाड ज्वाइन कर लिया। नौजवान साथ बे कहते हैं, हर मैच अहमियत का हामिल है। कोशिश है किंग्स को फिर चैंपियन बनवाऊं। बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर सारा मौनी भी किंग्स के मद्दाह सोशल मीडिया पर लिखा, 2 साल से रोशनियों का शहर मेरा घर है, दिल उसी शहर के साथ है, दिलों के बादशाह इस सीजन ट्रॉफी उठाएंगे। मौनी ने कराची की बिरयानी की भी बेहतरीन करार दे दिया। पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे बड़ी टीम सीजन 9 के लिए तैयारी। इस बार टीम के टाइटेनियम स्पिनर में है AY लगोना, DHA सिटी कराची और AY लगोना DHA गुजरावाला, जो कराची और गुजरावाला में वाटर फ्रंट लिविंग का एक नया जहां आबाद करने जा रहे हैं। Experience the excitement live. Catch every thrilling moment of PSL 9 exclusively on A Sport.